दोस्तों, मैं इनकम टैक्स एडवोकेट धीरेन्द्र सिंह आज मैं आपको पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है और इससे होने वाले इनकम टैक्स बेनिफिट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। डीएस ज्ञान भारत के सभी एडवोकेट्स जो क्रिमिनल सिविल के साथ इनकम टैक्स की भी प्रैक्टिस करते हैं, उनको इनकम टैक्स प्रैक्टिस में जल्द सफलता मिले उसके लिए प्रयासरत हैं। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल डीएस ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और अपनी समस्या मुझे WhatsApp पर बताएं ताकि मैं वीडियो द्वारा उनका समाधान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। दोस्तों, एडवोकेट ज्ञान रंजन, एक्सपर्ट इन क्रिमिनल एंड सिविल मैटर्स, पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना, बिहार के अनुरोध पर मैं आपको पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है और इससे होने वाला इनकम टैक्स बेनिफिट क्या है के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। किसी भी व्यक्ति को पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने से एक निश्चित पीरियड के बाद एक सुरक्षित रिटर्न प्राप्त होती है और इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 के धारा 80C में 1.5 लाख तक के निवेश करने पर आयकर में छूट भी प्राप्त होती है। एक आम आदमी के लिए पीपीएफ बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि इससे मिलने वाला रिटर्न इनकम टैक्स फ्री होता है और इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे की भी इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। इसके साथ ही इससे मिलने वाला पैसा भी गारंटीड होता है, यानी कि आपको जितना % रिटर्न का वादा पीपीएफ में किया गया है उतना जरूर मिलेगा। हालांकि आपको 5 ईयर बैंक फिक्स डिपॉजिट भी इन्वेस्टमेंट और टैक्स बचाने के लिए एक अच्छा विकल्प है क्योंकि इसमें भी आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट के प्राप्त इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है, वो टैक्स फ्री नहीं होता है। जबकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ से प्राप्त ब्याज भी इनकम टैक्स में फ्री होता है। पीपीएफ इन्वेस्टमेंट लिमिट, कितना पैसा पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप अपने पीपीएफ अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख तक की राशि जमा करा सकते हैं। अगर आप 1.5 लाख से अधिक की राशि जमा कराते हैं तो 1.5 लाख से ज्यादा राशि पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। बेनिफिट्स ऑफ पीपीएफ अकाउंट, इस अकाउंट में हमें काफी फायदे मिलते हैं, जैसे पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाला प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गारंटीड होता है। इस अकाउंट में किए गए इन्वेस्टमेंट की इनकम टैक्स एक्ट 1961 के धारा 80C में 1.5 लाख तक किए गए निवेश पर आयकर में छूट प्राप्त होती है। पीपीएफ अकाउंट से मिलने वाला इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ अकाउंट को हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी लोन चुकाने के लिए जब्त अटैच नहीं किया जा सकता है। 5 ईयर बैंक डिपॉजिट की तुलना में ये बेहतर होता है और पीपीएफ टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है। पीपीएफ खाता खोलने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा भी नहीं होती है, सिर्फ 500 रुपए से पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है। आप पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस, सरकारी बैंक जैसे एसबीआई, यूनियन बैंक, पीएनबी, आईडीबीआई बैंक और कुछ निजी बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में भी खुलवा सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ पीपीएफ अकाउंट, आप अपने पीपीएफ खाते को एक डाकघर से दूसरे डाकघर, एक डाकघर से दूसरे बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक, एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर आसानी से करवा सकते हैं। हाउ मेनी पीपीएफ अकाउंट वन कैन ओपन, एक नाम से पूरे देश में कहीं भी सिर्फ एक ही अकाउंट खुलवाया जा सकता है। यदि दूसरा अकाउंट खोला गया तो दूसरे अकाउंट में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। साथ ही जमा पैसा निकालने के लिए भी सरकारी अनुमति अलग से लेनी होगी। पीपीएफ अकाउंट से पैसा कब निकलवाया जा सकता है या उसकी मैच्योरिटी कब होती है? पीपीएफ अकाउंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड की मैच्योरिटी पीरियड 15 वर्ष की होती है, लेकिन इसे आगे 5 वर्ष तक अर्थात 20 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। जबकि 15 साल की अवधि पूरा होने से पहले आप इस अकाउंट से पैसे नहीं निकलवा सकते। लेकिन अगर आप पीपीएफ अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो यह विशेष परिस्थिति में ही करवाया जा सकता है। अगर आप पीपीएफ अकाउंट बंद करवाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट का वादा किया गया है उसमें से 1% पेनाल्टी इंटरेस्ट काटा जाएगा, अर्थात 1% कम इंटरेस्ट दिया जाएगा।
लेकिन पीपीएफ अकाउंट किसी भी कंडीशन में 5 वर्ष पूरा होने से पहले बंद नहीं करवाया जा सकता है, यानी 5वें वर्ष के बाद ही पीपीएफ अकाउंट बंद करवाया जा सकता है। यदि आप पीपीएफ अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं या पैसा निकलवाना चाहते हैं तो आपको 5 वर्ष की समाप्ति तक का इंतजार करना होगा। इस पीरियड के लिए आप पीपीएफ अकाउंट पर लोन ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इनकम टैक्स संबंधित कोई समस्या है तो आप निसंकोच होकर मुझे इनकम टैक्स एडवोकेट धीरेंद्र सिंह को स्क्रीन पर दिए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें ताकि मैं आपको मदद करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे YouTube चैनल DS ज्ञान पर नए हैं तो अभी DS ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।